आज की ये वीडियो एक सत्य घटना पर आधारित है। इसे घटना कह लीजिए या स्टोरी कह लीजिए, ये एक इंसान की आप बीती है, उसके सारी जिंदगी का निचोड़ है जो अनुभव उसे मिला। और वो सारा अनुभव जब मुझे सुनने को मिला तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं। तो वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो से वो ये चेक करें कि क्या उनको भी अपने बिजनेस में सही मुनाफा मिल रहा है या वो लॉस में जा रहे हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के इस YouTube चैनल पर। और चलिए फिर आज की स्टोरी है एक इंसान की जिनका नाम था रमेश शर्मा, और वो पंजाब के खन्ना शहर में रहते थे। जब मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चला, उन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई, तो मुझे लगा कि मुझे भी इनके जिंदगी के जो अनुभव थे, जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए थे, जब उन्होंने मुझे ये सब बताया तो मुझे उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगा कि मुझे आप सभी को भी ये बात जरूर बतानी चाहिए, ताकि आप भी इन सारी घटना से कुछ सीख सकें और अपने जीवन में शायद अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उससे दूर हो सकें और अपने जीवन को भी अच्छा बना सकें। तो देखिए, जो रमेश शर्मा सर थे वो पंजाब के ही खन्ना शहर में रहते थे। वो काफी नामी ग्रामी इंसान थे क्योंकि उनका एक मेडिकल स्टोर था और मेडिकल स्टोर में अच्छी खासी कमाई उनकी हो जाती थी। उनके पंजाब शहर में ही बहुत सारी जमीनें, प्लाट, मकान, बहुत कुछ पड़ा हुआ था। तो वो खुद अपने मुंह से ये बात बताते हैं कि जो मेडिकल का बिजनेस होता है उसमें अच्छी खासी कमाई होती है। हम सभी को शायद पता भी नहीं होता है, जो दवा 10 रुपए की खरीदी जाती है उसको 70 और 80 रुपए के रेट में बेचा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उससे फायदा होता है। लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है। जब आप नॉर्मल किसी रेट पे ले रहे हैं और उस रेट पे आप किसी को बढ़कर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो एक बिजनेस है। तो वो यही सब बताते हैं कि मैं जनरली यही करता था, मैं 10 रुपए की कोई दवा लेता था, किसी को 50 में, किसी को 60, किसी 70 में बेचता था। पर वो ये बताने लगे कि जो मेडिकल बिजनेस होता है उसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है और उसी मुनाफे से उनके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी, बहुत कुछ था। लेकिन उन्होंने बताया कि एक समय एक ऐसा आया कि उनके मेडिकल पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वो उससे कहने लगा, और उसने पर्चा उनको थमाया, और जब उन्होंने सारी दवाइयां निकाली और उसका टोटल किया तो जानते हैं उसका टोटल निकला 500 रुपए। और जब उन्होंने कहा उस बूढ़े आदमी से कि आपका तो टोटल 500 रुपए निकला है और आप मुझे 500 रुपए दीजिए तब ये दवा की थैली आपको मिलेगी। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जब अपनी सारी ही जेब में से पैसे निकाले तो कुल मिलाकर 180 रुपए उसके पास आए। लेकिन वो 180 रुपए तो उसके जो टोटल अमाउंट हुआ था उससे कम थे। तो उन्होंने उस थैली को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले आप 500 रुपए लेकर आइए, तब आप ये थैली मुझसे ले लीजिएगा। और वो इसके बाद वो ये सब बोलते हैं, कहते हैं कि जानते हैं उसकी दवा की असली कीमत मात्र 120 रुपए थी, जिसे वो 500 रुपए में दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो 180 रुपए दे रहा था, मैं अगर चाहता तो मैं उससे 150 रुपए ले सकता था। तो दवाई तो मात्र 120 की थी, तो मुझे 30 रुपए का मुनाफा भी मिल सकता था और उसको सारी दवाइयां भी मिल सकती थी। लेकिन मुझे आदत पड़ चुकी थी ज्यादा पैसे लेने की। तो उन्होंने कहा कि उस समय मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ और मैंने कहा कि नहीं, मैं दवा नहीं दे सकता हूँ। तो वो उससे बहुत ज्यादा मिन्नत करने लगा कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, आप मुझे दवा दे दीजिए। पर उन्होंने उसको दवा नहीं दी। जो रमेश शर्मा थे मेडिकल स्टोर के मालिक, उन्होंने वो दवा उसको नहीं दी। पर पास ही खड़े एक आदमी को उस पर दया आ गई और उसने अपनी पॉकेट से पैसे बाकी जो थे वो निकाले और उनको दिए और उनसे कहा कि आप इनको बूढ़े व्यक्ति को दवा दे दीजिए, इनको जरूरत है। पर ये सब चीजें देखकर उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उसको दवा दी, उनसे पैसे ले लिए और वो बीच बीच में अपने बारे में जो उन्होंने फील किया वो भी बताते जाते हैं। वो बोलते हैं उस घटना से जब उस व्यक्ति ने उसके लिए पैसे दिए
तो मुझे जरा सी भी दया नहीं आई, मुझे जरा सा भी ये नहीं लगा कि जब ये हेल्प कर सकता है तो मैं भी तो शायद दे सकता था। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं उस समय एक ऐसी स्थिति पर था, धन मेरे पास इतना था, हर तरफ से मुझे तरक्की ही तरक्की थी, तो उस समय मुझे दया का भाव या कुछ भी ऐसा भाव आया ही नहीं। और मैंने उस केस को या उस चीज को ना समझा, ना फील किया, ना अनुभव किया और छोड़ दिया। बोले कुछ समय बाद ऐसे ही 2008 में उनका एक लौता बेटा था, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। और जानते हैं जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो हम सभी को पता है कि ये बहुत ही भयानक बीमारी है। इसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और अंततः आपको सही इलाज मिल भी पाए ये भी कोई जरूरी नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत सारा उसका इलाज कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के उसका इलाज कराया कि ताकि वो सब कुछ उसका ठीक हो जाए। लेकिन जानते हैं उसके सारे इलाज में उनके पास जो जमीन थी, जायदाद थी, वो सारी उनकी चली गई। उसको बेच बेच कर उन्होंने उसका इलाज कराया। और उस सारे इलाज के बाद भी उस 2 साल बाद उनका जो इकलौता बेटा था वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा डाउन होती जा रही थी। एक तो उनके पास जो बिजनेस था वो भी चला गया था, मेडिकल स्टोर भी उन्हें आखिरकार बेचना ही पड़ा था, तो वो भी उनके पास नहीं था। ये सारी टेंशन जब इंसान के दिमाग में आ जाती है तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी हमारे घर भी आ जाती है। तो जब उतनी सारी टेंशन उनके पास थी तो उनको एक साइड में लकवा हो गया, उनके पैरों में और हाथ में लकवा हुआ था, वो चल नहीं पाते थे। तो उसके इलाज के लिए उनके पास जितना भी पैसा बचा हुआ था वो सारा उन्होंने उसके इलाज में लगा दिया। और उन्होंने बताया जब मैं एक बार मुझे जब मतलब वो बोले कि किसी ने उनको इंजेक्शन लिखा था और जब वो इंजेक्शन लगवाने गए तो वो खुद ही मेडिकल स्टोर के ऑनर थे, तो उन्हें पता है कि दवाइयाँ कितने में आती हैं। तो वो बोलते हैं कि वो इंजेक्शन मात्र 100 रुपए का था, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा लगवाने के लिए, लैब पहुंचा, पैथोलॉजी पहुंचा, तो वहां उन्होंने बताया कि इंजेक्शन तो 700 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। तो मैंने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया और मैं ऐसे ही वापस चला आया। तो उन्होंने ये सारी जब उन्होंने अपनी घटना बताई तो वो इतना दुखी होकर बोल रहे थे, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने जो ये सब किया, मुझे शायद उस समय का पल याद आता है जब उस बूढ़े व्यक्ति को पैसे की जरूरत थी, तब मैंने उसका दर्द नहीं समझा। वो शायद मैं 30 रुपए का मुनाफा ले लेता तो मुझे भी मुनाफा हो जाता और उनको, जिस व्यक्ति जो इतना परेशान था, उसको भी राहत की सांस मिल जाती, उसको वो सारी दवाइयाँ मिल जाती। लेकिन मैंने बिल्कुल भी उस समय डरा नहीं मैं। तो उन्होंने ये मुझे बताया और ये कहा कि हम जो भी बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस है, हमें अपना पेट पालना है और उसमें 10-20 रुपए कमाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम इतना नहीं कमाएंगे तो हम लॉस में जाएंगे। लेकिन सही रीति से, सही विधि से करिए, देखिए करिए, लेकिन इतना ज्यादा भी मत करिए कि हम ईश्वर से ही डरना भूल जाएं। कोई हमें नहीं देख रहा है, कोई हमें नहीं समझ रहा है, कोई हमें गलत और सही नहीं बता सकता है। कई बार हम ऐसी स्थिति पर होते हैं, इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि कोई अगर हमारी सही गलत देख भी रहा है तो वो हमें मना नहीं करता है, वो हमें रोकता नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखिए, हमेशा किसी से मत डरिए पर ईश्वर से जरूर डरिए, क्योंकि इसी धरती पर स्वर्ग है और इसी धरती पर नरक है। हमने जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें यही मिलने वाला है, ऊपर जाके नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी घटना जब उन्होंने मुझे बताई और मुझसे यही कहा कि हम कोई भी बिजनेस करें, कैसा भी बिजनेस करें, उसमें मुनाफा भी कमाएं, पर इतना मुनाफा ना कमाएं कि हम गरीबों पर दया ना कर पाए, हमारे अंदर की फीलिंग मर जाए, हम धन के लालच में इतना ज्यादा डूब जाएं कि हमारे अंदर फीलिंग का नामो निशान न रह जाए, हमारे अंदर दया ही ना रह जाए कि किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, अगर उस समय हमारी जरूरत है तो अगर हम लॉस में भी जा रहे हैं तो हम एक व्यक्ति की मदद करके कई गुना दुआएं ले सकते हैं, जो हमारे परिवार में, जो हमारे व्यापार में, व्यवसाय में, हर चीज के लिए हमारी ऊंचाइयों पर ले जाने वाली होती है। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, चाहे भले ही धन कम कमाइए पर दुआएं कमाइए, क्योंकि दुआएं एक ऐसी चीज है जहां धन काम नहीं आता, वहां दुआएं काम आती हैं।
और वो यही बार बार बोलते हैं कि हमारी फैमिली में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आई जहां धन काम नहीं आया। लेकिन मैंने जो दुआएं नहीं कमाई थी, अगर मैं दुआएं कमाता तो शायद आज मेरा बेटा भी मेरे पास होता और मेरी ये स्थिति भी नहीं होती। तो देखिए, आज की इस स्टोरी से आप सभी को ये समझ आया होगा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हर एक काम के सामने पहले ईश्वर को साक्षी रखिए कि क्या भगवान आपको ये काम करने के लिए सही बोलता है या गलत बोलता है। और अगर आपको लगता है कि भगवान आपसे कह रहा है कि नहीं ये मत करो, ये गलत है, ये आपकी मानवता के नाते भी गलत है, तो आप उसको बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि हमेशा इंसान से मत डरिए, ईश्वर से डरिए। और अगर आप उसको साथ लेकर चलेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं का खाता भी आपके पास बहुत ज्यादा होगा। तो फिर देखिए, आज की वीडियो से जो मैं आप सबको बताना चाहती थी वो सब आपको समझ आ गया होगा और आप भी अपने जीवन में इन सारी चीजों को उतारिए ताकि आपका जीवन, जिस जीवन में रमेश शर्मा फंसे थे वो उसमें आप ना फंसे, आप उससे कहीं बेहतर लाइफ को जी सके। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप सभी कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो आप सभी के दिल तक जा रही है, आप सबको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो आप दोनों ही प्रतिक्रिया अपनी कमेंट में जरूर दिया कीजिए। थैंक यू।